लंगर पंजाब पुलिस किस तरीके से चाय पी रही है लोगों के साथ जिन्होंने पीएम के काफिले को रोका पंजाब में, आप खुद देख सकते हैं अभी। सारे चाय पी लो, बीजेपी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। बीजेपी ਦਾ ਫਲੋਟਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੋ ਦਾ ਸ਼ੂ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਓ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਓ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है उनसे कह दूं कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। दोस्तों अभी कल जो एक बहुत बड़ी घटना घटी जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले के ऊपर जो इस तरीके से घेराबंदी की गई, उनके ऊपर हमले करने का प्रयास किया गया, क्या वो एक मात्र इत्तेफाक था? वहाँ के किसानों का कुछ उसमें रोल था या फिर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश थी? इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जाके पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आपको आज का वीडियो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। पहले देश को तोड़ा गया जाति धर्मों में, ऊंच नीच में, वही हाल अब सिखों के साथ हो रहा है। सिख भाइयों ने जो है हमेशा से बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए। हमारे सिख जैसी शूरवीर कौम को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो किसानों के नाम पे, हमारे किसान भाई जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, देश का पेट भरते हैं, पूरे किसानों को बदनाम किया। किसानों के मन में नफरत भरी गई गवर्नमेंट के खिलाफ, देश के खिलाफ, और देश के नागरिकों के मन में एक अलग सी हीन भावना लाई गई देश के किसानों के प्रति। किसने किया है, कौन था इसका जिम्मेदार? ये सब एक जागरूक नागरिक जो है बहुत बखूबी जानता है किस तरीके से हमारे देश की कुछ सियासी पार्टियां, कुछ इंटरनेशनल दल मिलकर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अभी हम वापस आते हैं कल वाले मुद्दे पे। कल क्या हुआ? कल जिस तरीके से पीएम मोदी के काफिले को घेरा गया, उनकी गाड़ी जो है 15 से 20 मिनट वहीं पे खड़ी रही। एसपीजी क्या कर सकती थी यदि लोग पास आते? इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, जल्द देखिएगा। पहले मैं बता दूं, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर का रूट जाता है, वहाँ के सीएम ने बोला कि भैया रूट सडनली चेंज कर दिया गया, जिसके लेटर्स खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दिखाए हैं कि किस तरीके से पहले से बताया गया था कि इस रूट पे पीएम आएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है, जब पता था कि इस रूट पे पीएम आ रहे हैं, तो किसने इन लोगों को खबर दी कि प्राइम मिनिस्टर इस रूट से आ रहे हैं और तुरंत यहाँ पे आ जाओ? वहाँ के कुछ किसान, तथाकथित किसान दलों के नेताओं ने स्टेटमेंट दी है कि खुद उनको वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया कि पीएम यहाँ से गुजर रहा, फटाफट सारे यहाँ के आ जाओ। तो ये साजिश थी बहुत बड़ी, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से खुद इन तथाकथित प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी होकर चाय पी रही है, जहाँ पे मोदी के काफिले को रोकने की बात हो रही है। इस क्लिप को पूरा देखिए जरा पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। लंगर पंजाब पुलिस किस तरीके से चाय पी रही है उन लोगों के साथ जिन्होंने पीएम के काफिले को रोका पंजाब में, आप खुद देख सकते हैं अभी। सारे चाय पी लो, बीजेपी
ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਪੀਓ। ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी एक सुनियोजित पूरी स्कीम थी। अब मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से इस आग को भड़काया गया था। खुद देश की सरहद से बाहर बैठे हुए एक बहुत बड़े गिरोह ने जो देश को तोड़ने का, देश में जो है एक अलग से प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, जिसने ये ऐलान किया कि जो मोदी को जूता दिखाएगा, जूता फेंक के मारेगा, उसको $1 लाख दिए जाएंगे। तो कौन है ये, इस पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। सिख कौम दे ग्रंथ ते पंथ ते हमला करने वाला भारतीय दहशतगर्द हुकूमत दा प्रधानमंत्री मोदी देश पंजाब दी फेरी ते 5 जनवरी ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 जनवरी ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਲਾਸ਼ੂ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਓ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਓ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਸਮੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ कर्मचारी। देख लिया आपने किस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं। पंजाब के भोले भाई बहनों को, युवाओं को भड़काया जा रहा है। खालिस्तान के नाम पे जो है किस तरीके से प्रदूषण घोला जा रहा है वहाँ की जनता के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी यहाँ पे बात जो है देश के प्रधानमंत्री की हो रही है, जिसको देश की जनता ने चुन के प्रधानमंत्री के उस ओहदे पे पहुँचाया है। यहाँ पे मात्र एक नरेंद्र मोदी नाम की बात नहीं हो रही। जब बात आती है देश के प्रधानमंत्री की, तो देश के नागरिकों को हक बन जाता है सही को सही और गलत को गलत में डिफ्रेंशिएट करने का। जब भी पीएम का काफिला जाता है, एसपीजी वहाँ पे एक प्रोटोकॉल मेंटेन करती है। लोकल स्टेट में जहाँ पे वो विजिट के लिए जा रहे हैं, उस स्टेट की वहाँ की डीजीपी की जिम्मेदारी बन जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बन जाती है, उस रूट को क्लियर करना, उनको सुरक्षा प्रदान कराना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्यों वहाँ का प्रशासन, पंजाब की सरकार, वहाँ का डीजीपी, वहाँ की पुलिस सेफ्टी प्रोवाइड कराने में असफल रही? क्यों वहाँ पे इमरजेंसी जब कॉल किया गया कि यहाँ पे इस तरीके से मोदी जी का जो है रूट फंस गया है, गाड़ी फंस गई, आगे प्रोटेस्टर्स हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी हमें पहले? तो ऑफिस में किसी ने फ़ोन को नहीं उठाया। ये खुद भारत सरकार में एक विद्वान मंत्री ने इस बात को कहा है, उसको भी सुन लीजिए जरा। कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जब भी कोई ऐसा बड़ा काफिला निकलता है तो वहाँ पे उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वहाँ का डीजीपी और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पीएम को रिसीव करने के लिए जाता है, दल बल के साथ होता है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि हाँ भैया एक चीयरफुल, एक ग्रेटफुल हम वेलकम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का अपनी स्टेट में। और उनकी सेफ्टी का बिल्कुल इतना सटीक तरीके से ख्याल रखा गया है कि पीएम के साथ वहाँ का सीएम भी खड़ा हुआ है, खुद वहाँ का डीजीपी खड़ा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड एक साजिश को अंजाम देने का बहुत बड़ा तरीका था। और पन्नू जैसे लोग जो भी स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस भी साथ दे। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश चल रही है देश को तोड़ने की। जिस रूट से पीएम मोदी की गाड़ी को वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई, वहाँ पे कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता गुजरे थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ।
कौन फंडिंग कर रहा है, कौन किसानों का नाम बदनाम कर रहा है, कौन सिखों का नाम बदनाम कर रहा है, इस पर बहुत बड़ी जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है भारत सरकार को। और जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं, क्या क्या इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, वहाँ के सीएम से लेके पुलिस डीजीपी और तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, सर्विलांस की हेल्प से पता लगाया जाए कि कौन कौन लोग शामिल थे इस इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने में, पीएम को आहत पहुंचाने। पीएम ने तो ये तक कह दिया कि धन्यवाद बोलना चन्नी को कि मैं जिंदा वापस आ गया। तो मतलब पीएम को मारने की पूरी साजिश थी। पंजाब जैसे इतने अच्छे प्यारे राज्य को बदनाम करने का इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्यों पंजाब जैसे राज्य में पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं, वहाँ पे हथियार और स्मगलिंग का सामान गिरा के जाते हैं। अभी हाल ही में पकड़े भी गए थे। और हमारे देश के तथाकथित नेता सिद्धू जैसे नेता लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ की आर्मी के चीफ से वाजपेयी जैसे लोगों के जो है गले मिलते हैं, जो हमारी भारतीय सेना को आए दिन लहूलुहान करती है, जिस देश की सेना, जिसके बदले में हमारी देश की सेना मुंहतोड़ जवाब भी देती है उनको, लेकिन हमारे बेकसूर नागरिक और भारतीय सेना के जवान जो वीरगति को प्राप्त होते हैं, ऐसे दुश्मन देश के आर्मी चीफ से जाके हमारे देश के तथाकथित लोग जाके गले मिलते हैं, इसी पार्टी के लोग। तो शर्म आती है ऐसी राजनीति पे और ऐसी राजनीति करने वाले तथाकथित राजनीतिक नेताओं के ऊपर। जो देश के नहीं हो सके वो किसी और के क्या होंगे। क्यों इतने सालों में चाइना ने देश के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे धीरे धीरे कब्जा किया, क्यों नहीं उस समय की सरकार ने 70 सालों में उनके ऊपर एक्शन लिया, जो अब हमारी भारतीय सेना ले रही है। 2014 के बाद हिम्मत हुई है चाइना की आंख उठा के हमारी तरफ कुछ कार्रवाई करने की, हमारी ज़मीन को हड़पने की, मुंह तोड़ जवाब दिया। हाल ही में किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि उन्होंने जो है झंडा फहरा दिया, यहाँ पे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या थी वो कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको भी जाके देखिएगा। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग भ्रम में जीते हैं, जो कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है देश के साथ। और जो लोग कहते हैं कि पीएम का रूट सडनली चेंज किया गया, तो उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी लेटर्स गवर्नमेंट द्वारा जारी किए, किस तरीके से पहले एडवांस में बताया गया था कि रूट पे आ रहे हैं। और जब हेलीकॉप्टर से कैंसिल करके वो जा रहे थे तो 1 घंटा 45 मिनट का सफ़र ऑलरेडी तय कर चुके थे पीएम मोदी। तो जब पौने घंटे वहाँ पे चल गए तो क्या पुलिस प्रशासन को, सरकार को नहीं पता था कि पीएम यहाँ पे आ रहे हैं? सबको पता था, लेकिन जानबूझ के साजिश को अंजाम दिया गया एक बड़ी कार्रवाई को करने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पे? अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी भ्रम में घूम रहे हैं। और एक पॉइंट और था जो कल के वीडियो मैंने दिखाया कि रैली में तो कोई था ही नहीं, इसलिए आके वहाँ पे ये सारा ड्रामा किया गया, तो उनको भी इसलिए तो मैं दिखा चुका हूँ कल वाले वीडियो में, जाके इसको भी देखिएगा। चैनल के साथ जुड़ के चैनल की ताकत जरूर बनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी ताकत दोगुनी हो सके, सत्य को हम सबके सामने रख सकें, आपके साथ, आपकी आवाज़ के साथ। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।